हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की सेशन में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे लीफ कॉलिशन के बारे में। व्हाट इज द लीफ कॉलिशन? अब सबसे पहले यहाँ पर आप इसका पूरा नाम जान लीजिए कि ये लीफ है क्या। तो इसका पूरा नाम है लोअरिंग एमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस, और ये हाल ही में अनाउंस किया गया था at the Washington DC the Leaders Summit on Climate 2021। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये अनाउंस किया गया था टू प्रोटेक्ट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे आगे वीडियो में, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। देखेंगे इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स और साथ ही में इसके सिग्निफिकेंस इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे कि इंडिया द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो आपको मैं यहाँ पर पूरा नाम इसका बता चुका हूँ, लीफ। पूरा नाम आपको याद रखना है इसका, लोअरिंग एमिशंस बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस, ये इसका पूरा नाम है। एंड दिस कॉलिशन वाज अनाउंस्ड एट द लीडर्स सबमिट ऑन क्लाइमेट 2021। ये वॉशिंगटन डीसी में हुई थी, जो आपकी लीडर्स सबमिट ऑन क्लाइमेट थी। तो यहीं पर अनाउंस किया गया था आपका लीफ कॉलिशन। अब लीफ कॉलिशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ अ कलेक्टिव ऑफ, ये कलेक्टिव है ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे। तो यूएसए, यूके एंड नॉर्वे की गवर्नमेंट का ये कलेक्टिव है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ पब्लिक प्राइवेट एफर्ट, एक पब्लिक प्राइवेट कॉलिशन है ये। दस ऑल्सो सपोर्टेड बाय द ट्रांजिशनल corporations like the Unilever, PLC, Amazon.com, Nestle, Airbnb, etc. तो प्राइवेट जो आपके सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, उनके द्वारा भी सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि एक पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है टू प्रोटेक्ट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर पब्लिक प्राइवेट एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रॉपिकल एफर्ट। A country willing to participate would need to fulfill certain predetermined conditions laid down by the coalition। तो कोई भी कंट्री अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसे जो प्रीडेटरमाइंड कंडीशंस हैं जो सेट किए गए हैं इस कॉलिशन के थ्रू, उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा उस कंट्री को। फिर जाकर ये कंट्री जो है इस कॉलिशन का हिस्सा बन सकती है, इस कॉलिशन को पार्टिसिपेट कर सकती है। मेजरली आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये आपका अनाउंस किया गया है टू प्रोटेक्ट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एक पब्लिक प्राइवेट एफर्ट है। पब्लिक प्राइवेट का अर्थ आप समझ गए होंगे, इसमें सरकार का भी जो है योगदान रहेगा और प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशंस जो हैं उनका भी योगदान जो है वो इसमें रहने वाला है। अब आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर पब्लिक प्राइवेट एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड इट intends to mobilize at least $1 billion in financing to countries committed to protecting their tropical forests। आपका $1 बिलियन की फाइनेंसिंग जो है वो कंट्रीज को प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि कमिटेड हैं टू प्रोटेक्ट देयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। इसके सिग्निफिकेंस यहाँ पर बात करें तो जो आपका गोल है नेट ज़ीरो एमिशंस का, इट कैन नॉट बी रीच्ड विदाउट बोल्ड लीडरशिप फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है गोल है रखा गया ऑफ नेट ज़ीरो एमिशंस, तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बिना जो है इसे पूरा नहीं किया जा सकता। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर मैसिव कार्बन सिंक and by investing in their protection will help in achieving nationally determined contributions, and it is also a step towards achieving the aims and objective of reducing emissions from deforestation and forest degradation mechanism। ये आपका जो REDD+ जो आपका है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मैकेनिज्म। तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ एक सेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हें फुलफिल करने के लिए भी एक स्टेप है सॉल्व डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजिकल कमिटमेंट। तो डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल कमिटमेंट्स के बीच में जो एफर्ट देखने को मिलते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलते हैं, उन्हें सॉल्व करने में इस कोलिशन से जो है वो हेल्प मिलेगी। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस कोलिशन की। अब
बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। लीफ कॉलिशन अनाउंस किया गया है टू प्रोटेक्ट दिस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं आपके, दीज आर द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट ग्रोइंग विद इन द 28 डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। 28 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के साउथ में जो है ये ग्रो होते हैं, आपके क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दे रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर। 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है वो एनुअली रिसीव करते हैं, आइदर सीजनली और थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर यहाँ का रहता है आपका यूनिफॉर्मली हाई रहता है, बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। एंड जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड ऑन मैनी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स। तो मुख्य रूप से इन्हीं एरियाज में जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपके। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में यहाँ पर जान लेते हैं। इंडिया में जो है इंडियाज टोटल फॉरेस्ट, जो टोटल फॉरेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया है वो है आपका 24.56%। एंड जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की यहाँ पर बात करें तो इंडिया लॉस्ट नियरली 38.5 थाउजेंड हेक्टेयर्स ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बिटवीन 2019 एंड 2020, मेकिंग अप नियरली 14% लॉस इन इट्स ट्री कवर। तो इंडिया में जो है वो 2019 से 20 के बीच में 38.5 थाउजेंड हेक्टेयर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो है वो लॉस हुआ है, जो कि टोटल ट्री कवर का 14% है। 14% लॉस हुआ है इंडिया को। मेजरली बात करूं तो बिगेस्ट डिक्लाइन जो है यहाँ पर देखने को मिला है मिजोरम में इन द फॉरेस्ट एरिया विद अ लॉस ऑफ 47.2 हेक्टेयर्स। तो 47.2 हेक्टेयर्स का लॉस यहाँ पर देखने को मिला है मिजोरम में। इसके बाद मणिपुर में, फिर असम में, मेघालय में एंड नागालैंड में। अब इंडिया के द्वारा जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एरिया और टू प्रोटेक्ट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो कई सारी पॉलिसीज़, कई सारे फंड्स जो है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उनमें से कुछ एक के नाम है यहाँ पर, आपको ये ध्यान में रखने। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये भी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए ही है। इसके अलावा कैंपा फंड्स हो गए, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी फंड्स जो हैं। इसके अलावा बात करें तो आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, फिर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो आपकी कैंपा एक्ट 2016 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। तो ये सभी मेजर स्टेप्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट कवर, द फॉरेस्ट्री कवर और द अदर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज। तो ये सभी स्टेप्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। तो इस सेशन में यही था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।